make the choice. You think what you can do, और उससे भी एक स्टेप पहले, you think what you want to do. सपने देखने की अपने आप को आजादी दो. Mom of two brats who think they are mature, wife to a paratrooper for whom life is a big adventure, daughter of a brave woman who single handedly grew up the three daughters, sisters of two firebrand women, one of whom is a Corona warrior, being a doctor, and the other is an air warrior, being into an Air Force. Yes, the lady who is part of today's show is Captain Yashika Hatwal Tyagi. याशिका हटवाल इज एन एक्स शॉर्ट सर्विस कमीशन लेडी ऑफिसर फ्रॉम इनिशियल बैचेस. इन्होंने एक सर्विंग ऑफिसर के रूप में एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन में देश की सेवा की है. एंड कैप्टन याशिका फर्स्ट लेडी ऑफिसर थी जिन्होंने ऑपरेशन विजय में पार्ट लिया, और ऑपरेशन विजय को हम वॉर ऑफ कारगिल 1999 के नाम से भी जानते हैं. So, I, Dr. Shweta Singh, welcome Captain Yashika Hatwal Tyagi. In our podcast today, who is she? An exciting journey of knowing the real she. And I believe that today's podcast is going to be super good, because it's very inspiring, very encouraging, and very motivating for all the women out watching there, because it's not about a simple conventional journey, but it's about a journey which is out of the box, where the society thinks women cannot do. Yashika Hatwalji has already proved that women can do anything. So welcome to our show. Who is she, ma'am? Thank you so much, Shweta. It's entirely my pleasure to be speaking on your platform. ये तो Thank you. एक आइडेंटिटी वाली बात हो गई है ना? It is for the women, of the women, by the women, and you celebrate womanhood. Thank you so much for joining, ma'am. So my first question goes like, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा सा ब्रीफ में अगर एक स्टोरी फॉर्म में आप हमें बताएं, और माइंड में कैसे आया इतना अनकन्वेंशनल प्रोफेशन कि मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ, जो बिल्कुल जो मेन सेंट्रिक है एक तरह से आप बोलोगे, और लड़कियां जल्दी सोचती भी नहीं हैं, स्पेशली फ्रॉम द टाइम यू आर कमिंग. अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी करके हो रही हैं, आई विल से. सो कैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया, कैसे दिमाग में आया कि मुझे यही करना है, यही प्रोफेशन चूज करना? दो तीन चीजें हैं, जैसे आपने बोला ना, मेरे दिमाग में आती गई, दैट आई मस्ट कीप इन माइंड व्हेन आई एम गोइंग अहेड विद माय आंसर. सबसे पहली चीज तो मैं एक स्टोरी की तरफ मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं वो एक दो चीज बोलूं, अदरवाइज आई मे जस्ट फॉरगेट. मैंने मेन सेंट्रिक करियर लेने की सोची. आपने जो ये सवाल बोला, actually at that point of time it did not even occur to me that it is a men centric profession. See, when it is open for women, it becomes women centric as well. Automatically it becomes gender neutral. और क्योंकि वर्दी पहननी थी, और वर्दी पहनने के लिए ये रास्ता जैसे ही नजर आया, तो इट बिकेम अ वेरी नेचुरल चॉइस. राइट? लड़का लड़की वाली बात कभी दिमाग में आई ही नहीं, क्योंकि अभी जब मैं आपको बताऊंगी अपने लाइफ स्टोरी भी, यू विल एक्चुअली कम टू नो दैट ऑल थ्रू द ग्रोइंग ईयर्स ये बात कभी दिमाग में आई ही नहीं, प्रैक्टिस में आई ही नहीं, कि कुछ काम लड़के ही कर सकते हैं और कुछ काम लड़कियां ही कर सकती हैं. तो छोटे से ही हम ऐसे ग्रो अप हुए कि हमें सब काम करने हैं. एक्चुअली हम बहुत छोटे थे. आई वाज जस्ट 7 years old व्हेन आई लॉस्ट माय फादर. तो ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, और उनकी जब मॉर्टल रिमेन्स घर आए, तो वो तब भी वर्दी में ही वाज स्टिल वेयरिंग ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म्स. तो उसी समय के बाद से फौज का एक इतना ज्यादा साथ रहा हमारे परिवार के साथ. हर चीज में एक अच्छी एडवाइस, सबसे बेहतरीन किस्म के फैमिली फ्रेंड्स, और एक इतना पिलर जैसा एक सपोर्ट था फौजी दोस्तों का हमारे साथ, कि आई सॉ बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन आर्मी. तो वर्दी पहनना है आगे जाकर लाइफ में, शायद ये एक कनेक्टिंग फैक्टर था मेरे फादर के और मेरे बीच में.
मुझे लग रहा था शायद यही चीज मुझे मेरे फादर से कनेक्ट कर देगी अगर मैं वर्दी पहनूं। तो बचपन में जहाँ से वर्दी मिल रही थी वहां से पहन रहे थे। पहले स्कूल में एक स्काउट्स गाइड्स होते थे, वो ज्वाइन करी। फिर एनसीसी ज्वाइन करी। और फिर जब कॉलेज खत्म होने को आया तो लगा अब वर्दी कैसे पहनी जाएगी। तो देन बहुत दिमाग लगा के सोचा कि अब नाउ डिसाइडेड आई एम गोइंग टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। तो किरण बेदी जी की फोटो को सामने रखकर दिया बत्ती करके एकदम जोश में शुरू हो गई पढ़ाई सिविल सर्विसेज की। And throughout this time, my mother grew the three daughters in a way uh, uh, that was so gender neutral, क्योंकि हमारे पास एक तो चॉइस ही नहीं थी कि कुछ काम लड़के ही करेंगे या घर में भाई होगा तो वही करेगा या घर में फादर होंगे तो वही करेंगे। ये थॉट ही नहीं था कभी। जितने काम है वो हमें ही करने हैं। तो हमारे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि कोई चीज ऐसी हो सकती है जो हम नहीं कर सकते। वी कुड डू एवरीथिंग। Very बट right. Yeah, बढ़ते गए true. आगे लाइफ में। और जैसे ही फौज का एडवर्टाइजमेंट आया, आई वाज इन माय कॉलेज फाइनल ईयर, देन इट वाज डिसाइडेड वंस एंड फॉर ऑल दैट आई एम गोइंग टू वेयर यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओनली। तो ये है Wow. कहानी। You must have, can you define that feeling जब आपने वो ड्रेस पहना, बिकॉज वो फौज का ड्रेस और जिसके लिए आप सपना देख रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, कैन यू डिफाइन दैट फीलिंग? आई नो इट कैनॉट बी डिफाइंड, बट देन ऑल्सो आई लास्ट वो जो आपने फील किया, क्योंकि मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है। श्वेता, कैसा होता है ना जब आपका सपना सच होता है, वो सपना जो अकेले आप नहीं देख रहे, आपका पूरा परिवार देख रहा है। इट बिकम्स लाइक अ फैमिली गोल। इट बिकम्स लाइक घर का एक एक सदस्य अपनी पूरी ताकत आपके पीछे लगा रहा है जिससे कि आप उस दिशा में आगे बढ़ सको। एंड व्हेन फाइनली यू अचीव दैट, देन दैट कलेक्टिव जॉय इज सच। ऐसा लगा हर एक को कि पापा की यूनिफॉर्म घर वापस आ गई। That was a Hmm. very huge moment. And we were, uh, the tears of joy were flowing out of everyone's eyes. And it was a moment which I you are quite right in saying that it cannot be defined in words. It can just be an emotion with lot of uh, uh, what do you say, hasrat, kasak, वो शिद्दत से देखा हुआ सपना, everything Right. rolled into one. It was like that. Very true, very true. Ma'am, initially मेरे first question में I told that it's a men-centric profession. So it's a mental, I would say, stigma of society जो ये बोलने के लिए मजबूर किया. Second, I saw Gunjan Saxena's story, right, where Janvi Kapoor has played the role. So there I saw that lot of struggle that lady has to face while she was the only lady in that, I would say, batch, and she has to face lot of problem. So क्या मतलब एक ऐसा प्रोफेशन, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट एज मेन सेंट्रिक प्रोफेशन, बट क्या आपको भी कुछ ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा इन आर्मी? श्वेता, ये तो प्रकृति का नियम है ना कि रेजिस्टेंस इज द लॉ ऑफ नेचर। Right. Anything which is being done for the first time, for which there is not as much precedence, which is new of its kind, you will certainly be resisted. I will not use the word discrimination. I will certainly not use the word problem. I will use the word that you face resistance, जो डोमेन आज तक सिर्फ मर्दों की है, और उसमें जब आप एंट्री देते हो दूसरे जेंडर को, देन नेचुरली जो पहले वहां पर है उसके दिमाग में तो ये आएगा ही ना कि लड़कियां नहीं कर सकेंगी, इतना डिफिकल्ट है, ट्रेनिंग इज सो डिफिकल्ट, इट्स ऑल अबाउट स्वेट एंड ब्लड एंड क्राइम, एंड इट इज समथिंग दैट विल टेक फ्रॉम इनसाइड यू। ये मतलब आप क्या हो वो, मतलब जब आप अंडर स्ट्रेस होते हो, जब आप फिजिकल और मेंटल प्रेशर के अंदर होते हो, तो आप कोई चीज बनावटी नहीं रख सकते, आप नहीं. कोई चीज पुट ऑन नहीं कर सकते। Yes. और उस समय आपका एक सेल्फ टूटता है, एक सेल्फ टूटता है आपका, क्योंकि उसके बाद
the metamorphosis happens. Yeah, You exactly. have to break that shell. अगर आप उसी शेल में जियोगे तो आप कभी पंख फैलाकर उड़ नहीं सकते. So when people use the word problems, I say yes, they were the challenges. They allowed us to grow. They allowed us to have those wings. And only then the world saw that girls are certainly capable of running that 40-kilometer bloody with that 25 kg battle load in your back, and you are running on ahead. Wow. नहीं किया तो सवाल है, कर लिया तो सवाल खत्म हो जाता है. खत्म हो जाता. इसलिए रेजिस्टेंस होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो मौका मिलता है ना प्रूव करने का. प्रूफ करने का. तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं. एंड आई थिंक जब आपने ये किया होगा, ज्वाइन किया होगा, सो इतनी इतनी क्या इतना वुमेन परसेंटेज था वहाँ पे उस नहीं, वक्त? नहीं, नहीं था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. See, they started taking lady officers in the year 93 Hmm. and I joined in 94. तो हमारा जो बैच था, मतलब if I just put it in perspective, I am 77 number lady officer. Oh. मतलब पहली 100 भी नहीं थी. It हाँ, was exactly. it was a very new domain for girls in Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. मतलब तीनों सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा कुछ घटने जा रहा था. एक टाइप कहते हैं ना एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था. It was a tectonic shift that was taking place. And now you see after 30 years, girls are Right. permanent. Girls are getting to be promoted to the rank of commanding officers. National Defense Academy has opened its gates Yes. for women. Yes. And now fighter jets, Rafale उड़ाएंगी लड़कियां आगे आने वाले साल में. एंड क्या दैट्स हाउ चाहिए? इंडिया इज ग्रोइंग, मैम. केवल वॉरशिप्स के ऊपर लड़कियां आ रही हैं. मतलब मुझे तो इतना गर्व महसूस होता है कि मैं उस इनिशियल बैच की लेडी ऑफिसर रही जिसने जोश, जज्बे, जुनून, खून, पसीने की कहानी के साथ में ये रास्ता बिल्कुल बनाया. और आज आप देखिए क्या शान की सवारी निकल रही है. आपको और लड़कियां आज और वुमेन फॉलो कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि यू पीपल हैव सेट दैट एग्जाम्पल. सी, इफ आई कैन डू, कम आउट, यू कैन ऑल्सो डू. एंड यू वेरी राइटली सेड कि गर्ल्स नाउ, वुमेन नाउ आर गोइंग एंड नॉट ओनली आर्मी बट ज्वाइनिंग एवरीथिंग, राइट? रेफेल चला रही हैं वुमेन. सो दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ इंडिया इज ग्रोइंग, हाउ वुमेन हैव एंड अप देयर मेंटल ब्लॉकेज. मैम, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा that you fought the Kargil war during your pregnancy. That Kargil war, आपने जो लड़ाई की वो pregnancy में लड़ाई की. So how difficult was this choice? Because if a woman is pregnant, and it's worldwide ना, mental कि हम pregnant हैं, तो आधी तो women को बोल दिया जाता तुम pregnant हो तो ये मत करो वो मत करो, मतलब बीमारी मानी जाती है pregnancy को एक तरह से. लेकिन how did you came up with that mentally strong, नहीं pregnant हूँ तो क्या हूँ, मैं normal हूँ और मैं लड़ूंगी ये. बिल्कुल, बिल्कुल. जो एक वर्ड आपने बोला कि हाउ वाज दैट चॉइस, सबसे पहले तो ये चॉइस थी नहीं. ये तो चॉइस ही नहीं थी. मैं एक भारतीय सेना की अफसर थी. Great. 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 मेरे Great. पास मेरे पास वो वर्दी थी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट वाज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. इट वाज नॉट अ प्रेगनेंसी व्हिच हैड कॉम्प्लिकेशंस. तो ऊपर वाला, मुझे लगता है मेरे फादर भी ऊपर से मुझे हमेशा आशीर्वाद देते होंगे कि सब कुछ मेरे लिए हिम्मत और क्या बोलेंगे उसको, जज्बा. grit and determination हाँ. always paid off for me. लेकिन वो पहला स्टेप तो मुझे ही लेना है ना. That step has to be taken by me in saying that I am perfectly normal, I am perfectly okay, and this is not the time to think whether I can or I cannot. Kargil was the time to perform. और हम शायद खुद कहीं अपने पर्सनल सेल्फ को बहुत पीछे छोड़ आए थे. I remember for about 5-6 days we did not go back to our homes. हम यूनिट में ही थे क्योंकि इतनी रेजिमेंट्स और इतनी फौज ओवरनाइट was being airlifted to Leh. We had to equip them to fight the battle. We had to give them ammunition. We had to give them special clothing. We had to give them everything that they need
to fight an effective battle against them. तो मैं उस समय एक भारतीय सेना के अफसर को जैसे काम करना चाहिए, मर्द या औरत नहीं, सिर्फ एक अफसर। और आई थिंक ये एक जुनून होता है जो आपको रास्ता दिखाते जाता है, आपको बिल्कुल। कमजोर ही नहीं पड़ने देता। मैम एक कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए पूरे टेन्योर में आपके, इतने सारे ऑपरेशंस आपने हैंडल किए एंड कारगिल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बिकॉज कारगिल इज कारगिल. So I wrote a poem. I remember I was in my 7th class, I think. I wrote a poem on Kargil and I got, I think, second prize for that in the competition. So I was so much desperate. Every day I cry a lot after seeing the news and all. So I remember I can, as a I would say, citizen of India. बट आपने तो सब कुछ आंखों से देखा है. सो अपने ये पूरे टेन्योर में, आर्मी का जो आपका टेन्योर रहा, कोई ऐसा चैलेंजिंग ऑपरेशंस जो 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 जिसने आपको और मजबूत कर दिया हो? श्वेता, किस्से और कहानियां तो इतने हैं कि मुझे लगता है 6-7 पॉडकास्ट आपको करने पड़ेंगे अगर आपको कहानियां सुननी है कारगिल की। भी सकती हूँ. आप अगर अलाउ कर दोगे तो मैं कर भी लूंगी शायद. लेकिन आपको एक चीज मैं जरूर बताती हूँ। एक सबसे चैलेंज के बारे में आपने पूछा। देखो, कई बार चैलेंज ऐसे होता है जो फेस आपको करना है, लेकिन आपके हाथ में नहीं कुछ होता उस समय, राइट? सो देन हाउ डू यू परफॉर्म, what actions you take? This I can just very briefly explain to you कि जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो it was a very surprise moment for Indian Army. हमें Right. नहीं पता चला कि पाकिस्तानी हमारे देश की सीमा के अंदर आ गए हैं। सर्दियों के उन महीनों का फायदा उठाकर जब सभी चोटियों पर बर्फ थी, they had come and occupied our posts. ऐसा होता है कि जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत बर्फ पड़ती है, तो हम लोग जो बिल्कुल ऊंचाई की जो पोस्ट्स होती हैं उसे गेट करके नीचे आ जाते हैं, और जब बर्फ थोड़ी पिघलती है तो वापस से फौज ऊपर जाती है और अपनी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करती है। यही चीज हमारी तरफ होती है और यही चीज पाकिस्तान की तरफ होती है। लेकिन 1988 की 1998 की जो सर्दियां थी उसमें पाकिस्तानी पीछे गए नहीं। Indian Army vacated the posts for the winter months, but Pakistan kept retaining their posts and they also took control of our vacant posts. और इसी के साथ उन्होंने और नई पोस्ट्स भी उस टाइम पर क्रिएट कर दी। जब इंडियन आर्मी को पता चला, जब वो ऊपर गए और उन्होंने अपनी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, तो दे वर एम्बुश्ड, एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड दैट पाकिस्तानीज हैव एंटर्ड। तो एकदम से जितना हमें सरप्राइज लगा, इसको कहते हैं ट्रेनिंग, कि उसी जोश से इंडियन आर्मी पाउंस्ड बैक अगेन एंड वी वर बैक इन द मोमेंट। शुरुआती सेटबैक हमें लगा, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है उसको हम उसको इनफैक्ट हर आदमी अपनी जिंदगी में ढाल सकता है। उस एक मैगजिम को जिससे इंडियन आर्मी चलती है कि मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब आप पीस टाइम जितनी तैयारियां करके रखेंगे, तो जब मुसीबत का समय आएगा तो आप उतनी ट्रेनिंग को कारगर कर पाएंगे, काम में ला पाएंगे, राइट? दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो थोड़ी ना प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस तो पहले से करके रखोगे। इमीडिएटली सब कुछ मूव हुआ, रातों रात रेजिमेंट्स अपॉन रेजिमेंट्स वर लैंडिंग ऑन द लेह एयरफील्ड। कोई बाय रोड लाई जा रही हैं, जंग का माहौल था। बोफोर्स गन्स वर ब्रॉट इन। उससे पहले बोफोर्स गन्स हमारी आगे के एरियाज में इतनी डिप्लॉयड नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई छिड़ी तो बोफोर्स गन को पूरे देश में वो जहां जहां डिप्लॉयड थी वहां से उन्हें बाय रोड बाय रेल जम्मू तक बाय रेल लाया गया, और वहां से उनको बाय रोड पूरा जम्मू से लेह तक हम बाय रोड लाए। अब इसमें हुआ क्या कि 1 आध साल पहले हमने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, if you remember. इसकी वजह से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए। सैंक्शंस थे कि हम दूसरे देशों से हेवी एम्यूनिशन को या हेवी इस तरीके के वॉर पे लोड को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। राइट। लड़ाई छिड़ गई, बोफोर्स के अलावा दूसरी बंदूकें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, लेकिन बोफोर्स का जो एम्यूनिशन था वो हमारे देश में बहुत लिमिटेड था। नाउ व्हाट टू डू? जंग लड़नी है तो बोफोर्स चाहिए। Yeah. So then as a logistics officer,
it was a huge challenge for my core, ordnance core, the unit, for me, कि हम कैसे करें आगे. So then, raton raat, the complete fronts were opened, and the issue was taken up with Army headquarters. Army headquarters took it up with Ministry of Defense. Ministry of Defense took it with Ministry of External Affairs. और रातों रात में South Africa से हमारे पास Bofors के वो गोले आए. And Wow. that was challenging time. कि और इसके अलावा भी अगर आप दूसरी चीजें देखें तो हमारे पास थी एक div strength, माने कुछ हजार soldiers. And in a matter of couple of days, we had lakhs of soldiers. And you have to equip everyone. मतलब दुश्मन की गोली से तो बाद में हम नुकसान झेल सकते हैं. पहले तो ठंड की वजह से हमारे सोल्जर्स को नुकसान हो जाएगा. बिल्कुल. तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम अपने जवान को इक्विप करें, स्पेशल क्लोथिंग दें, विंटर्स से लड़ने के लिए उसके कपड़े होने चाहिए, उतना हथियार होना चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए, और ये हमने किया. So that is a challenge which really, I think, overnight grew me up. मुझे लगता है मेरी जिंदगी के दो ही पहलू रहे हैं, एक प्री कारगिल, एक पोस्ट कारगिल. And I can see that see that Josh is still on your face. The way you are talking, वो proud moment आज भी आप वो carry कर रहे हो, और ये हम नहीं कर सकते, नॉर्मल सिविलियन नहीं कर सकता, बिकॉज हम तो सिर्फ आपको सुन सकते हैं, हम आपकी मूवीज़ देख सकते हैं, हम सिर्फ वो फील कर सकते हैं. बट मैं जो अभी जोश और जो प्राउड मोमेंट और जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे देख रही हूँ, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं मैम. Everyone has their own inspiring story, and I always say that one story can change million of hearts, especially the women. But जो आज आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगता है 1000 पे ये एक भारी, मैं कहूँगी लाख पे ये एक भारी, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंट्री. हम तो अपनी अपनी लाइफ्स को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट, बट समवन हु इज सर्विंग द कंट्री इज वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग, एंड दैट टू अ वुमेन. सो वो मैं जो कॉन्फिडेंस और जो प्राउड और जो तेज आपके चेहरे पे देख रही हूँ, दैट इज लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ रोई ही कारगिल के दौरान. मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ कि औरत क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, ये प्लीज आप एक औरत को डिसाइड करने दीजिए. Very true. You do not, men cannot decide for women. If I'm pregnant and I've fought in that altitude, in that low oxygen, if I could be there giving my best just as a male officer, तो इसमें आदमी और औरत की तो बात ही नहीं आती. Very true, ma'am. Very true. Very No true. uterus, no opinion. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी इन दिस पॉडकास्ट, आई एम गोइंग टू राइट स्टोरीज ऑफ वुमेन इन आर्मी और एयर फोर्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज दैट्स माई ड्रीम बुक. बिकॉज जैसा मैंने कहा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम जस्ट improving my life and my team's life, right? Adding value to Indian economy, but I'm doing it for myself. But a woman like you who have actually broke the glass ceiling and did something for the country is the most proud thing right now for anyone, ma'am. Ma'am, a question. I just saw Sher Shah movie, right? And there we saw Vikram Batra sir, and आपकी पर्सनल मुलाकात भी हुई होगी उनसे ड्यूरिंग कारगिल. सो कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट हिम और योर एक्सपीरियंस मीटिंग विद हिम? Meeting Vikram Batra at that point of time was meeting just any other officer, you know, क्योंकि उस समय तक विक्रम बत्रा विक्रम बत्रा नहीं बने थे. और लड़ाई के टाइम पर क्या हो रहा था कि बहुत सारी यूनिट्स आ रही थी, बहुत सारी रेजिमेंट्स, सोल्जर्स, ऑफिसर्स, दे वर बीइंग airlifted or being brought by road to the battle zone. उस टाइम पर हम बहुत ऑफिसर्स से मिले, क्योंकि मैं सामान इशू कर रही थी, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स में थी. इट वाज माय ड्यूटी टू नो वेदर एवरीथिंग इज देयर फॉर द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग द बैटल. सो आई मेट कैप्टन विक्रम बत्रा in during one of those routine regular work days, and he came, we shook hands, and he said, good afternoon, ma'am. I'm Captain Vikram Batra. I said, good afternoon, I'm Captain Yashika Hatwal Tyagi. And I said, I hope you have got everything that you need for the unit. And he said, yes. And then I said, I am so jealous
that you guys are going to fight. They're in eyeball contact with the enemy. I am in war zone, but I am not there in the front lines because girls are not there in combat. I wish I could be there. So he laughed and he said, "You must be the few rare ones who is getting jealous of people." And it was a very light, candid conversation. And he said, "Ma'am, looking at you, I am getting inspired because you are pregnant and you are here and you still want to go ahead and fight a battle. So you are inspiring all of us." And Right. yeah, then we shook hands and he left. And that was it. Later on, when I heard about what, what Jabazi he had done, it made me feel very proud of him. And it made me feel very proud of myself and for the bond of uniform that we share. And in addition to that, I had also met uh, the great Captain Manoj Pandey, Paramveer Chakra. I had met Shaurav Kalia. So I think they touched me. I am blessed. I am blessed to have met them. Ma'am, we Indians are blessed to have you people there fighting for us, working for us day and night, and saving our life. That's so that we can sleep. At least we can sleep and we can live our life nicely. I have my YouTube channel called Shaurya Tales, and I tell stories of brave hearts. और मुझे पहले एपिसोड से ही मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे मेरे आसपास ये सब बैठे हैं. Hmm. I am a medium to tell their stories, and these stories must come out. And that is Great. uh, something that is very inspiring to me. It's very great initiative, ma'am, that you have opened a YouTube channel talking about your stories and your people's stories. Because वो जो वर्दी का कनेक्ट है, मैं आपके ही लोग बोलूँगी कि आप अपने टीम का और सबकी स्टोरीज बता रहे हो. बिकॉज इस यूथ को जानना होगा. हम तो आके देख नहीं पा रहे हैं. हम तो शेरशाह जैसी मूवी और कारगिल जैसी मूवी के थ्रू आपकी थोड़ी सिचुएशन जानते हैं. और वो भी मुझे लगता है मूवी में बहुत कुछ कस्टमाइज करके भी बनाते हैं. बिकॉज एक्चुअली जो आप फेस कर रहे हो वो आप ही फेस कर रहे हो. But telling a story, telling the youth, see, this is what happening, is really incredible. I will actually ask my son to subscribe and watch your stories, because this is something for country, and everyone should. I would actually recommend everyone this channel, and I myself will watch, because this is really inspiring. Thank you so much for doing this. मैं ये end तो नहीं करना चाहती हूँ, but second last question, और फिर मैं आपसे request करूँगी कि अगर हम एक और interview का part हो सकें, if I can come in person and take your interview again, because we are writing, as I told, we are writing a book for women warriors. So if you can help us in that also. But अभी एंड करना पड़ेगा, तो मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लूँगी. दैट यू आर वेरी यंग व्हेन यू रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर टू कैनेडा. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज एज अ स्टूडेंट मीन्स आपने बोला कि आप 7 साल से अपनी जर्नी के हर स्टेज पे खुद को बहुत स्ट्रांगली खड़ा करके जा रहे हो. बट स्टूडेंट्स, आज की जनरेशन का स्टूडेंट सोचता है मैं कैसे करूँगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ. सो यू बीइंग द स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर कैनेडा, हाउ वाज दैट फीलिंग, एंड what message you will give to the girl students right now? See, I told you that wearing uniform was like a dream. वो करना ही था मुझे किसी भी तरीके से. So NCC was the only route available in school, to No. begin with school. Yeah. वर्दी पहननी है. NCC was there. लेकिन खाली वर्दी पहननी नहीं है. My mother always taught one thing, that do your best in whatever you are doing. If you are playing, give your best. If you're in NCC, give your best. If you're in sports, studies, give your best. So NCC में I would volunteer to learn every new thing. I was there from culturals to marching to running to weapon training, कुछ भी बोलो, and I was there. So got selected for Republic Day camp in class 10th. और वही साल था when I went for national sports also. Imagine करिए, फरवरी के महीने में मैं घर आ रही हूँ और मार्च में बोर्ड का एग्जाम दे रही हूँ. हाँ. लेकिन क्योंकि ये बोला गया था कि आप जा रहे हो कैंप में, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए. So that personal responsibility towards your studies, कि Yeah. रात को जब सब सो गए हैं कैंप में, तो भी अपनी बुक निकाल कर बैठना और अपने दिन का चैप्टर खत्म करना.
That was very Yeah. important. So this sense of responsibility must be there in every student कि आप कुछ भी करो अपने मन से, लेकिन जो आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर आप फुलफिल करते जाते हो तो फिर आपको कभी कोई मना नहीं करता कि आप स्पोर्ट्स में जाओ या आप आउटडोर जाओ, कोई नहीं मना करेगा इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल. सो देन व्हेन आई केम टू कॉलेज 11th 12th में तो सिर्फ पढ़ाई करी, तब कोई एनसीसी नहीं थी. सो आई टॉप्ड माय कॉलेज, माय स्कूल, broke 10 years record and it was very good result. Came to Wow. college. अब कॉलेज में वापस से एनसीसी शुरू हो गई, फिर से रिपब्लिक डे कैंप में गई and I was all India best master of ceremony. I was all India second best dancer. I was leading my contingent. तो ये सब करने के साथ ही साथ I was also the participant for Indo-Canada Youth Exchange. एनसीसी में क्या होता है, जब आप रिपब्लिक डे कैंप के लिए जाते हैं तो हर स्टेट अपने कुछ कुछ कैंडिडेट्स को फील्ड करती है और उनके बीच में एक कंपटीशन होता है which has so many written exams, which has so many interviews. रिपब्लिक डे कैंप के अंदर ही अंदर एक पैरेलली एक अलग कंपटीशन चल रहा होता है. Scores of interviews are taking place, senior officers are taking your interview और उसमें से जो टॉप सेलेक्ट होते हैं, मतलब लाखों एनसीसी कैडेट हैं इंडिया में, बट जो टॉप 21 वो सेलेक्ट होते थे उस समय फॉर इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज के, जिसमें आपको 6 months के लिए यू आर सेंट टू कनाडा. So when I went to Canada, it was, it is like creme de la creme of the student community. And you are there on the basis of your merit. You are on the basis of how you speak, how you study, how good you are in current affairs, how well you can represent your country. तो वो इतना बड़ा आपके कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि नो वन नोज यू एज याशिका, नो वन नोज यू दैट यू कम फ्रॉम विच सिटी, एवरीवन नोज यू आर फ्रॉम इंडिया. क्योंकि आप कनाडा के जिस शहर में जाकर रह रहे हैं वहां लोग कह रहे हैं, ओ सो यू आर फ्रॉम इंडिया. कुछ तो बोल रहे हैं, ओ माय गॉड यू आर फ्रॉम माय कॉन्टिनेंट, यू आर फ्रॉम एशिया. सो यू इमेजिन एक कॉलेज की लड़की 19-20 साल की, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है और अपने कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, where Right. everything that you do reflects on your background, on your country. तो आप ये नहीं बोलोगे मेरे घर में ऐसे खाना खाते हैं तो मैं ऐसे खाऊंगी. नो, आप जैसे भी खाना खाते हैं बोलेंगे अच्छा इंडिया में ऐसे खाना खाते हैं. Yes. So how you project yourself gives the view of your country. So I think this experience of going to Canada gave me a huge sense of pride of being an Indian. क्योंकि कहते हैं ना, आप जब उस चीज से दूर जाते हो ना, जब आप अपने देश से बाहर निकलते हो तो आप उस देश के सारे प्लस पॉइंट्स देखते हो. जब आप उस Yes. देश के अंदर होते हो तो आप उसकी बुराइयां कर रहे होते हो, तब आपको ये नुकसान है और ये कमी है और फलाने में ये गलती है और ढिमकाना ये नहीं कर रहा. But when you go out of your country, you realize actually what is the plus and what is the minus. And then you become a very aware citizen. So I Yes. think that was really a huge value addition to my personality. वेरी ट्रू मैम, कि जब तक आपके पास कोई चीज़ रहती है ना, हम उसको वैल्यू नहीं करते अनटिल अनलेस हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ मैसेज दैट स्टार्ट वैल्यूइंग वॉट एवर वी हैव, वॉट एवर यू हैव, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ देयर ओन वैल्यू इन योर लाइफ, आइदर इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग. यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग. मैम, द लास्ट क्वेश्चन, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन, एक मंत्र या एक मोटिवेशन फैक्टर मैं बोलूँगी, एक थोड़ा सा आप अगर वुमेन को यहाँ पे जो हमें देख रही हैं और देखेंगी, उनको आप ये बताओ कि हाउ टू ब्रेक दैट मेंटल बैंडेज, आई वुड से, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सोसाइटी कौन है, आपसे और हमसे बनती है सोसाइटी, और ये सबसे पहले हमें एज अ वुमेन अपना मेंटल बैंडेज हटाना पड़ेगा, रेड टेप हटाना पड़ेगा, दैट हम नहीं कर सकते क्योंकि घर मना कर रहा है, फैमिली मना कर रही है, सोसाइटी मना कर रही है. सो वन मैसेज टू ऑल वुमेन आउट देयर, हाउ दे शुड break that red tape which they have only made around themselves. Exactly.
एग्जैक्टली मैं इसको आपको एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ. टुडे आई गॉट वन मैसेज. आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कीप मोटिवेटिंग लॉट ऑफ youth. And I got a message today from a girl who said that, ma'am, क्या फौज में लड़कियों को बाल छोटे करने जरूरी होते हैं? Is it compulsory for girls to cut hair? So I said, no, it's not compulsory, but it is just a matter of your convenience and time management in academy. कि Yes. आपके बाल छोटे रहे तो आपका उतना टाइम बच जाता है, which you can utilize for some other thing. और एक बार जब आप पास आउट हो जाते हैं फिर आप अपने बाल बड़े कर सकते हैं, but then you have to wear it neatly. So this girl said, ma'am, my parents, especially my mother, is not allowing me to go to army क्योंकि मुझे मेरे बाल काटने This is funny. पड़े. I feel so sad. I feel so sad that for something which is so temporary, people Yes, base life choices on that. choice. It's so materialistic, actually. It is your hair, my dear. ये तो घर की खेती है, ये तो घास फूस है, ये तो बढ़ेगा. Exactly. आपको काटने में मेहनत है, बढ़ाने में तो कोई मेहनत ही नहीं है, मेहनत वो ही तो नहीं खुद ही है, बढ़ेगा. right? Right? Exactly. So Yeah. today you have given me this platform, and I really thank you for, you know, allowing me to give my message to all the girls and all the women out there is, you make the choice. You think what you can do. और उससे भी एक स्टेप पहले, you think what you want to do. सपने Yes. देखने की अपने आप को आजादी दो, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगी वो सपने पूरे ही नहीं होंगे, क्योंकि तुमने तो कोई सपना देखा ही नहीं. तो Right. सपने देखो. सपने देखना, खुद को चैलेंज करना, खुद को पुश करना बहुत जरूरी है. बहुत अगर जरूरी. तुम्हारे Very सपने nice. में दम है तो तुम सबको कन्विंस कर लोगी. Very Right? nice. Yeah. You do not have to fight to anyone to make your dream come true. Then your Josh and your Junoon will bring so many positive points in front of you, जिससे आप किसी को भी convince कर सकते हो. Yes. तो आपको मत डिसाइड करने दो आपके लिए, आप खुद डिसाइड करो. फेलियर होगा और होना चाहिए. मैं तो कहती हूँ पहली बार में किसी को सक्सेस मिलनी नहीं चाहिए. Exactly. You must taste what is failure. The decision has to be with the girls. The decision has to be very consciously thought of. आप बिल्कुल सोचें कि आपका पैशन क्या है और उसके साथ ही साथ ये सोचें कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं. Right? Be very realistic in what you want to do in life, and thereafter always know one thing, कि कहीं ना कोई रास्ता जरूर मिलता है. So no matter how difficult you feel is your target, अगर आपको लगता है कि ये आपके पास में है तो उसे कैसे करना है, उसके रास्ते खुद खुलते जाते हैं. मैं हमेशा अपना स्टोरी भी बोलती हूँ दैट मुझे जुनून था वर्दी पहनने का और मेरा जुनून ही मुझे रास्ता दिखाता गया. It itself kept finding ways and doors and windows and sunshine for me, and I kept moving on ahead. तो यही सब लड़कियों के लिए है. हार मत मानो, खुद डिसाइड करो, और you are capable of doing anything. Very true. तो आप कुछ भी कर सकते हो. And this I'm not saying just because it is a cliche or it sounds good. No, I'm saying this because I have done it in my life, in every life. मतलब मेरे परिवार में जब we did not have father at a very young age, so this was a hugest setback. घर का इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो जाता है, घर की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, घर में आपका पूरा एक लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, वो रिसोर्सेस आपके लिमिटेड हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो फिर आपको वो दोनों हाथों से दबोच के आगे बढ़ना चाहिए. If anyone supports you, you just take that support and you just move on.
In our case, mother supported us wholeheartedly. And we kept on moving ahead. And I'll tell you, I'll end by saying just this sentence only, that my elder sister, she became a doctor. She's an MBBS MD. She worked with naval hospitals. She got married to a naval officer. I came into army. I got married to an army officer. And my younger sister is a serving Air Force officer. And she's married to an Air Force officer. तो हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिंदगी संवर सकती थी, right? There was everything that could have gone wrong with our family. But it is just the himmat that it worked all right for us at the end. और आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो भी इसी का ही नतीजा है कि कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं हार मानी. ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस आगे बढ़ते जाना है. रास्ता कुछ भी मिलता जाए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है. And you see, Thank you so much, ma'am, for giving this message, because this is very important. As a girl, as a woman, we stuck कि family कह रही है वही करना है. But there is option. You can convince your family. So you are the person who has to make her own choice. And this line actually I like, that you are the one who has to make your own choice. हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है. और हर स्टेज पे जहाँ अगर आप सोचते हैं ना कि मैं सुबह 10 मिनट एक्स्ट्रा सो लूं, वो भी आपकी डिसीजन है. और अगर आप कहते हो कि मैं आज से मैराथन दौड़ने की तैयारी शुरू करूंगा, तो वो भी आपकी डिसीजन. So everywhere it is your decision. Whatever you do in life is your decision. So focus on bigger decisions of life. Yes. So girls and women who are watching this show, focus on your decisions, focus on bigger decisions, and take the responsibility of your decisions, because you are the person responsible for your identity and your life. So this was all about from today's podcast. Thank you so much, ma'am, for coming, joining, and inspiring all of us, because you are the person who makes us proud, who makes our country proud, because you are the, I would say, inspiring in story, because despite of any gender, who had actually, because of whom we are here, we are living so smooth life, and we can enjoy, we can play, we can work because of you people only. So thank you so much for giving this opportunity and joining our show. Thank you so much, Shweta, and wish you all the best. May your tribe grow. May your may your purpose shine your life. Thank you so much. Best of luck. Thank you, ma'am. Best of luck.